हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। दिस द सीरीज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलरेडी हमने सीरीज स्टार्ट की थी, बहुत सारे वीडियोस, 5-6 वीडियोस हमने बनाए हैं। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम क्या स्टडी करेंगे, यूरोपियन से लेके आईएनसी तक, यानी कि जब यहाँ पे यूरोपियंस आए उनमें से फिर किस तरह ब्रिटेन डोमिनेट होके यहाँ पे रूल करने लगा। फिर जब यहाँ के लोगों को रियलाइज़ हो गया कि ब्रिटेन हमें लूट रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो हमें इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, हमें अपनी फ्रीडम लेनी चाहिए। तो फिर लास्ट पे बन जाती है आईएनसी और यहाँ की फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। एक पार्ट में हम यूरोपियन से लेके आईएनसी तक स्टडी करेंगे। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे आईएनसी बन जाती है फिर आईएनसी किस तरह से मेन बॉडी बन जाती है, मेन एसोसिएशन बन जाती है जो आज़ादी की बात करती है और 1947 में एट लास्ट आज़ादी मिल जाती है। तो इस तरह हम मॉडर्न हिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से स्टडी करेंगे। तो जो पहला वाला पार्ट है इसमें ऑलरेडी हमने बैटल ऑफ बक्सर तक कवर किया है, तो वो आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए दूसरे फ्रेंड्स के साथ जो भी किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जो सेकंड पार्ट है इसका पहला वीडियो बना रहे हैं, तो आइए फिर डिस्कस करते हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आईएनसी जब बन जाती है 1885 में, ये पहली एसोसिएशन नहीं होती है जो लोगों के इंटरेस्ट के लिए बात करती है। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन बन जाती है जो कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए बात करती है। तो उन्हीं एसोसिएशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी एसोसिएशन बनाई गई थी बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आइए फिर देखते हैं। बंगाभाषा प्रकाशिका सभा बन गई थी 1836 में बाय राजा राम मोहन रॉय। ये याद रखने हैं कौन सी पर्सनालिटी रिलेटेड थी विद एसोसिएशन, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। इवन यूपीएससी भी इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछता है कि ये एसोसिएशन थी, इससे कौन सी पर्सनालिटी रिलेटेड थी और इसका फाउंडर कौन था। इसी तरह थी ज़मींदारी एसोसिएशन, इसको ज़्यादातर लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। ये ज़्यादातर जो ज़मींदार थे उनके लिए ये बात कर रहा था। तो 1838 में बनाई गई थी ये बाय द्वाकरनाथ टैगोर। इसके साथ और भी साथी थे, उनमें से एक था प्रसन्ना के टैगोर। मेन इंपॉर्टेंट लीडर कौन था, द्वाकरनाथ टैगोर। तो इस तरह से हमें इनको याद करना है। 4-5 बार जब आप देखोगे या रिपीट करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसी तरह बन जाती है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में विलियम एडम्स के द्वारा। विलियम एडम्स होता है राजा राम मोहन रॉय का फ्रेंड। ये लंदन में बनाई जाती है और या एक टाइप की आइडियोलॉजी जब यहाँ पे लोगों को स्टडी करता है, राजा राम मोहन से इन्फ्लुएंस होकर ये इंडिया के लोगों की बात करता है लंदन में, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए वहाँ पे एसोसिएशन बनाई जाती है। फिर क्या होता है, फिर बहुत सालों के बाद 1840s में द्वाकरनाथ टैगोर चला जाता है लंदन अपने एक और साथी के साथ। वहाँ से जॉर्ज थॉमसन को यहाँ पे ले आता है। फिर वो बनाते हैं यहाँ पे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यानी कि पहले ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, इसी को बनाया जाता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। कौन, जॉर्ज थॉमसन। इसको यहाँ पे कौन लाता है, द्वाकरनाथ टैगोर। तो ये थी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से रिलेटेड। एक और एसोसिएशन है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1851 में बनाई गई थी द्वाकरनाथ टैगोर। ज़्यादातर द्वाकरनाथ टैगोर यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कौन बनाता है, द्वाकरनाथ टैगोर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी लंदन में बनाई जाती है 1866 में। कौन बनाता है, दादा भाई नारोजी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन द्वाकरनाथ टैगोर बनाता है और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन इन लंदन, ये कौन, दादा भाई नारोजी बनाता है। इसी तरह इंडियन लीग 1875 में बनाई जाती है बाय शिशिर कुमार घोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना ही रखना होगा। इसी तरह इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता था। इसके फाउंडर्स कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंदा मोहन बोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आनंदा मोहन बोस है ये एक अलग से एक एसोसिएशन बनाता है इंडियन सोसाइटी। कब बनाई थी, 1872 में। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ 1876 में क्या बनाता है, इंडियन एसोसिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है
यानी कि जो भी एसोसिएशन अभी तक हम पढ़ रहे थे, ये सारी की सारी मेन कहाँ पे बन रही थी? बंगाल में। ये सारी की सारी कहाँ पे? बंगाल में। फिर जो बीच बीच में ये पार्ट्स थे, एक्चुअली यहाँ पे आके बनाई गई थी। फिर काम कभी कभार, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये लंदन में भी काम कर रहे थे। इसी तरह ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन में ये भी काम कर रहे थे। लेकिन ये जो सारे के सारे लीडर्स है, ये मेन कहाँ के? बंगाल के, और बंगाल में ही ये इनको बनाते थे और उसी से वहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं बॉम्बे के। बॉम्बे में कौन कौन सी एसोसिएशन बनाई गई बाय बहुत सारे लीडर्स। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में बनाई जाती है बाय जगन्नाथ शंकर सेठ। पूना सार्वजनिक सभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बनाता है एमजे रन्नाडी, एक इंपॉर्टेंट लीडर है फ्रीडम स्ट्रगल का। 1867 में ये पूना सार्वजनिक सभा बनाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना ही रखना है। 1885 में बनाई जाती है। बदरुद्दीन तैयब जी, वेरी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। फेरोज शाह मेहता, हर किसी को ये नाम पता होगा, और केटी तेलांग, ये 3 नाम जिन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई है। ऑलमोस्ट सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे जो कि फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है। इनमें से कोई भी ऐसा नाम नहीं होगा जो आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा। अब करते हैं बात मैड्रास की, क्योंकि लीडर्स मैड्रास के रहने वाले, बॉम्बे के रहने वाले और बंगाल के रहने वाले, अपने अपने एरिया में एसोसिएशंस बनाई जाती है। तो मैड्रास में कौन कौन सी एसोसिएशन बनाई गई? मैड्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। कौन बनाता है? जीएल चिट्टी। मैड्रास महाजन सभा, ये नाम से ही पता चलता है कौन कहाँ पे बनी है। सिर्फ बंगाल में कुछ ऐसी एसोसिएशन है जिनमें याद रखना है। बाकी बम्बई में जो बनी है, पूना बम्बई, बम्बई हर किसी में, यहाँ पे बम्बई पूना बम्बई। यहाँ पे 2 बनी है, मैड्रास और मैड्रास महाजन सभा। मैड्रास महाजन सभा जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1884 में ही बनाई गई थी बाय एम वीरारागवाचारी, बी सुब्रमण्य अय्यर और पी आनंदाचार्लू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे नाम जो है हमने कहीं ना कहीं सुने हैं, क्योंकि ये सारे के सारे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है। तो ये थे बहुत सारी एसोसिएशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बनी हुई थी, जिन्होंने लोगों के इंटरेस्ट्स के लिए बात की, उनकी आवाज़ को उठाया ब्रिटिश के खिलाफ। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। और लाइक भी ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा किस पे? इंडियन नेशनल कांग्रेस पे, जो कि मेन बॉडी बन जाती है फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड। इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो मेन पॉइंट्स है एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।